हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक टॉपिक बचा था, वो है आपका कोरेश लॉ। बट कोरेश लॉ के पहले एक कंसेप्ट था, वेरिएशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एज वेल एज वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, है ना। आफ्टर डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बता देगा। ठीक है, तो जैसे ही जब अपन डाइल्यूशन करते हैं सोल्यूशन का, मतलब नंबर ऑफ आयन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो 100% इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक कुछ लिमिट के बाद में, मतलब उसको अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या, टोटल नंबर ऑफ आयंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में यदि देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आयंस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कुछ लिमिटिंग वैल्यू या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रह जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इट शुड बी डिक्रीजेस। मतलब डाइल्यूशन होने के बाद में भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां तक क्लियर है। लेकिन आप मूलर कॉन्सेंट्रेशन देखते हो, मूलर कॉन्सेंट्रेशन देखते हो मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें यदि वाटर ऐड करते या फिर उसका डाइल्यूशन करते तो नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी उस सॉल्यूशन की क्या होंगे, इंक्रीज होगी। तो जस्ट बेसिक कंक्लूजन ये निकलता है कि after dilution the electrolytic conductivity decreases. Why? Because at an infinite dilution the total number of ion upon total volume of solution, number of ion lesser than the total volume of solution, so that's why electrolytic conductivity decreases after dilution. But what about the molar conductivity? Molar conductivity 101% क्या होंगे, increase होंगे। तो वैसे ही कोलरैश ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के लिए लॉ डेवलप किया, मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए। तो कौन सा लॉ है, वो है कोलरैश लॉ। लेकिन उसके पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन एक्सट्रापोलेशन मेथड, अपन मतलब वही कोलरैश लॉ ने एक एक्सट्रापोलेशन मेथड भी क्या की थी, डिस्कवर की थी। तो उससे सिंपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते थे। Why? Because जब उन्होंने उसका ग्राफ मिला तो उसका ग्राफ जो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो लीनियर था। तो लीनियर से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए एक रिलेशन मिला था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस अंडर स्क्वायर रूट सी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्सट्रापोलेशन मेथड से अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्सट्रापोलेशन मेथड से क्या नहीं निकाल सकते, अपन मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोलरैश ने फिर से सेकंड लॉ एस्टिमेट किया, और वो कौन सा है कोलरैश लॉ, देख सकते हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ईच आयन। ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इसके पहले भी मैंने बताया, जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, या फिर इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी लिमिटिंग वैल्यू है उसके ऊपर में मोलर कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता। तो उस वक्त क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स कोआयन। मतलब मोलर कंडक्टिविटी में जो भी सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस रहेगा तो वो जो आयन है वो क्या होते हैं, माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, एंड व्हाटएवर विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट आयंस इट इज द अलजेब्रिक एडिशन और अलजेब्रिक सम ऑफ कैटायन एंड अनायन। मतलब इतना ही बहुत ही सिंपल, मोलर कंडक्टिविटी कोई भी सॉल्यूशन की वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, उसमें जितने कैटायन हो और उतने ही क्या हो, अनायन हो। तो इससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी, मे भी वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक हो, मे भी हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो कोलरैश लॉ देखते हैं। कोलरैश लॉ स्टेटेड दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स कोआयन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इट्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो अपन क्या लेंगे, सब्सटेंस लेंगे, उसका क्या होगा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्शन होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, बोलते हैं जो कंडक्टिविटी मतलब जिस मोलर कंडक्टिविटी कैटायन और अनायन के ऊपर में क्या रहती है, वो डिपेंड रहती है। या फिर इसका आप एक्सप्रेशन भी देख सकते हो, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लिख लिया। लेकिन कौन से डाइल्यूशन पे बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट, इट डिपेंड्स अपॉन द कैटायन एंड अनायन। मतलब वाटर में भी तो जो
सॉल्यूशन में कटायन और अनायन प्रेजेंट रहते हैं तो उसके ऊपर वो मोलर कंडक्टिविटी इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए कोरश लॉ ने अपने को ये बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, कटायन के लिए T पॉजिटिव, लेकिन कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, अनायन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इट इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन। ओके, कितने रहते, कितने के लिए क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कटायन, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ कटायन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं n पॉजिटिव से, और इसको नेगेटिव तो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव, नंबर ऑफ अनायन, नंबर ऑफ कटायन। तो ये है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कोरश लॉ, और इस लॉ के वजह से वी कैन इजीली डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक एग्जांपल मैं आपको बताता, ठीक है। देन कोरश लॉ आपको जैसे सिलेबस में वैसे यदि क्वेश्चन पेपर में आता है तो वैसे अपने को एज इट इज लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion migrates independently of its co-ion and contribute to its molar conductivity of an electrolyte, okay, irrespective of the nature of other ion to which it is associated। मतलब जो उसके साथ में एसोसिएटेड रहेगा तो मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर में क्या करता है, इफेक्ट करता है। बट इट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, अनायन। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स कोआयन का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl, इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या करनी है अपने को, डिटरमाइन। तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन मतलब K पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो इजीली क्या कर सकते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। को आयन का मतलब क्या होता है वो बताता, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्यूशन लेते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH/2। देन इसका क्या लगेगा, कटायन का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, कौन सा आयन, OH का रहता है, नेगेटिव रहता है, लेकिन उसके कितने मॉलिक्यूल है, दो, तो ये को आयन है, मतलब जितना आयन लगेगा उसने अपने को मोलर कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कोरश लॉ मतलब एप्लीकेशन क्या है, वी कैन इजीली द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, इस लॉ से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता सकता हूं, ठीक है। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका डिसोसिएशन सॉल्यूशन में क्या होता है, कम होता है या फिर पार्शियली होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक एग्जांपल है अपने पास में एसिडिक एसिड, ओके। एसिडिक एसिड इज नथिंग बट व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिड है लेकिन कौन सा है, वीक एसिड है। इसका डिसोसिएशन कर दो, पहले डिसोसिएशन कर दो, मतलब क्या मिलेगा अपने को, एसिडेट आयन नेगेटिव और H+ आयन, H+ है इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, OH नहीं है, ठीक। इसका क्या निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपने को क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या, कोरश लॉ से अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए अपने को क्या लगेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। सेकंड चीज लगेंगे अपने को मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिडेट आयन, और अगेन मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl। तो यदि ये तीन चीजों के अपन मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं तो इजीली अपने को इसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएंगी। क्या डेफिनेशन थी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कटायन एंड नंबर ऑफ अनायन। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना अपने को, पहले इसकी निकाल लेते हैं ना। तो क्या मिलेगा अपने को, मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, वी आर गेटिंग अ मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन, इसकी निकाल लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट मतलब CH3COO आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज Na, ठीक है, इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
क्लोराइड आयन। मतलब इन दोनों में से यदि माइनस कर देते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा, एसिटेट आयन मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम ऊपर में लिखता। अब किसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है अपने को, एसिटिक एसिड की। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड लिख लिया। क्या करना है अपने को, उन दो टर्म में से वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टेड जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव प्लस CH3COO मोलर कंडक्टिविटी प्लस मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव। ओके, माइनस क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, फिर से माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव, ये प्लस पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और अपने को क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। ठीक है, और इसका एडिशन कर दे तो क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड। तो ये जो कोरेश लॉ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक की मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। और एक कंसेप्ट बाकी है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके पहले भी मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्या डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये डेफिनेशन किसकी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।